नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाबूल है। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर हैं जिनने हमसे पूछा है कि कंपनसेशन का जो अमाउंट है उसको पेंशन के साथ में या पेंशन के जैसे क्यों नहीं देते हैं। तो इसी के ऊपर में आज हमारा वीडियो है कि हम आपको बताएंगे कंपनसेशन और पेंशन को हम मर्ज क्यों नहीं कर सकते, ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है और जो सिर्फ एक सीमित समय के लिए मिलता है उसके बाद में वो कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया जाता। लेकिन जो पेंशन है, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक पेंशन का अमाउंट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनसेशन किसी भी एम्प्लॉयी के डेथ होने के बाद में उसके स्पाउस को दिया जाता है। डेथ होने के बाद में सिर्फ उसी कंडीशन पे कंपनसेशन का अमाउंट दिया जाता है जब वो महिला नौकरी नहीं लेना चाहती है और नौकरी के एवज में कंपनसेशन उसको दिया जाता है। कंपनसेशन का अमाउंट दोस्तों सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो नौकरी के एवज में पैसा लेना चाहती है। यानी कि दोस्तों, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद में उसकी जो पत्नी है वो नौकरी नहीं करना चाहती और उस एम्प्लॉय के परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो कि नौकरी लेना चाहता हो, उसके बच्चे छोटे हों, तो इस एवज में कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन भी इसमें 2 प्रकार से दिया जाता है कि महिला नौकरी नहीं लेना चाहती हो और उसके बच्चे जो हैं 12 साल से कम ऐज के हों, तभी उस एवज में महिला को कंपनसेशन दिया जाएगा जब तक वो जीवित रहेगी या फिर 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेती है। अब कंपनसेशन का सीधा एक फंडा है दोस्तों कि नौकरी के एवज में आपको कंपनसेशन दिया जाता है। यानी कि यदि आप नौकरी करते तो 60 साल की उम्र तक आप नौकरी करते और 60 साल के बाद में कंपनी आपको रिटायर कर देती। यदि रिटायर कर देती तो फिर आपको जो मासिक जो पेंशन मिलता है कैटेगरी 1 का कंपनसेशन के अमाउंट के रूप में, वो आपको सिर्फ 60 वर्ष की आयु तक मिलेगा। यदि उसके पहले उस कंपनसेशन प्राप्त करने वाली महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जिस तारीख को उस महिला की मृत्यु होगी, उस तारीख तक ही उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके बाद में उसको किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये बनती है कि उस एम्प्लॉयी के परिवार में ऐसा कोई बच्चा है जो 12 वर्ष से ऊपर की एज का हो और 18 वर्ष से कम उम्र का हो, तो उस एवज में भी महिला क्या कर सकती है कि अपने बच्चे के नाम पर लाइव रोस्टर में उसका नाम रख सकती है और उसको कंपनसेशन जब बच्चा 18 वर्ष तक का नहीं जाता तब तक उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो कंपनसेशन है ये कैटेगरी 1 का बेसिक दिया जाता है नौकरी के एवज में, ना कि नौकरी के बाद जो उसको पेंशन मिलती है वो हेड एक अलग है और कंपनसेशन का हेड एक अलग है। कंपनसेशन और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉयी नौकरी करते समय यदि उसका हाथ कट जाए या पैर कट जाए या शारीरिक रूप से उसकी कोई क्षति हो जाए, तो कंपनसेशन एक्ट के तहत उसके शरीर का जो भी अंग क्षति किया गया है या फिर उसका अंग काम करने लायक नहीं है, तो उसमें परसेंटेज डिसाइड है कि किस परसेंटेज के तहत उसको उसका अमाउंट दिया जाए। तो ऐसा दोस्तों आप कंपनसेशन एक्ट में देखने को मिल जाएगा। और जो पेंशन है दोस्तों, पेंशन उस एम्प्लॉयी की मृत्यु होने के बाद में उसकी जो पत्नी है उसको विधवा पेंशन जो मिलती है, वो जब तक जीवित रहेगी तब तक उसको पेंशन दी जाएगी। इसलिए कंपनसेशन और जो पेंशन का अमाउंट है उसको कभी मर्ज नहीं कर सकते। दोनों अपने आप में एक सेपरेट हेड है। कंपनसेशन जो है दोस्तों वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जो पेंशन है वो सीएमपीएफओ की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो कंपनसेशन कब तक पेड किया जाएगा? आप समझ गए कि जब तक महिला जीवित रहेगी या फिर 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेती है तब तक कंपनसेशन दिया जाएगा और जब तक महिला जिंदा है तब तक उसको मासिक पेंशन दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन दोस्तों, जैसे कि हमने देखे थे कि यदि एम्प्लॉयी के घर में ऐसा कोई सदस्य है, ऐसा कोई बच्चा है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र का हो और उसकी जो महिला है वो नौकरी नहीं लेना चाहती है, तो इस स्थिति में भी दोस्तों कंपनसेशन उस महिला को 18 वर्ष की आयु जब तक वो बच्चा पूर्ण नहीं कर लेता, उसका लाइव रोस्टर पे नाम रहेगा और 18 वर्ष की पूर्ण करने के बाद में जैसे ही वो 18 वर्ष का होता है, वैसे ही कंपनसेशन का अमाउंट उस महिला को बंद कर दिया जाएगा और जिस बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में रखा गया था, उस बच्चे का नाम नौकरी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, उसका प्रकरण बना करके मुख्यालय भेज दिया जाएगा और कुछ समय बाद उसका सैंक्शन दिया जाएगा और बच्चा नौकरी करने लग जाएगा। यदि अन्य कोई सवाल है दोस्तों, तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।